श्रीलाल शुक्ल ने 1968 में राग दरबारी लिखी थी, उसी का एक अंश पढ़ने जा रहा हूँ। इसकी अगर व्यंग्यात्मकता को अगर आप समझ सकें, एक पुराने श्लोक में भूगोल की एक बात समझाई गई है कि सूर्य दिशा के अधीन होकर नहीं उगता, वह जिधर ही उदित होता है वही पूर्व दिशा हो जाती है। उसी तरह उत्तम कोटि का सरकारी आदमी कार्य के अधीन दौरा नहीं करता, वह जिधर निकल जाता है उधर ही उसका दौरा हो जाता है। इस नए सौर सिद्धांत के अंतर्गत एक महापुरुष उसी दिन शाम के लगभग 4 बजे शहर से मोटर भगाते हुए देहात की ओर आए। सड़क के दोनों ओर प्रजा के खेतों पर निगाह डालते हुए उन्होंने अपने आप को धन्यवाद दिया कि उनके पिछले साल के व्याख्यान के कारण इस साल रबी की फसल अच्छी होने वाली है। काश्तकार उनके बताए तरीके से खेती कर रहे हैं, उन्हें यह मालूम हो गया है कि खेत जोतना चाहिए और उनमें खाद ही नहीं बीज भी डालना चाहिए। ये सब बातें समझने बूझने लगे हैं और नई समझदारी के बारे में उनकी घबराहट छूट चुकी है। किसान प्रगतिशील हो रहे हैं और संक्षेप में वे इसी मामले में पिछड़े हैं कि वे आज भी किसान हैं। मोटर तेजी से भागी जा रही थी और सड़क पर टेढ़े मेढ़े चलते हुए मुसाफिर आंधी के पत्तों की तरह उड़ उड़ कर किनारे होते चले जा रहे थे। उन्होंने फिर अपने को धन्यवाद दिया कि इतने आलसी नागरिक उनकी वेगवती मोटर के असर से इतने फुर्तीले हो गए हैं, साथ ही वे इतने चतुर भी हो गए हैं कि ऐसी तेज मोटर के नीचे उनका अंगूठा तक नहीं कुचलता। संतोष के साथ उन्होंने अपने आप से फिर भारतवर्ष से कहा, शाबाश, तेरा भविष्य उज्जवल है। धन्यवाद।